हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय मैथ्स क्लास। लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट सॉल्व कर दिए थे फैक्टराइज के। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, फैक्टराइज में भी लिखा हुआ है लेकिन क्या है, ये 3 फैक्टर वाला है। मैक्सिमम पावर डिग्री इसमें 3 दी गई है, ठीक है 3 है तो 3 फैक्टर निकलेंगे। अब क्यूबिक है, ये क्यूबिक के फैक्टर कैसे किए जाते हैं, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, एक्सरसाइज 2.4 फिफ्थ फर्स्ट, फैक्टराइज। ओके, क्या है फैक्टराइज का? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ओके, तब फैक्टराइज। अब आप देखो कि अगर इसके फैक्टर हो रहे हो 4 टर्म्स हैं तो फैक्टर कर लो, अदरवाइज ये लॉन्ग क्वेश्चन, अभी दूसरा जो पार्ट करेंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके फैक्टर नहीं होंगे, इसके पॉसिबल हैं फैक्टर्स। ठीक है, तो अब देखते हैं कॉमन क्या है इसमें। इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है तो एक्स स्क्वायर ले लो, तो क्या बचा अंदर एक्स माइनस 2। इसमें क्या कॉमन नहीं है तो लेकिन 1 का अप्लाई करेंगे तो ये सेम आ गया। ओके, तो एक्स माइनस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो x माइनस 2 तो सेम रहेगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ओके, तो एक बार ऐड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये, तो एक बार ऐड हो जाएगा, एक बार सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसके फैक्टर हो गए। जो मैक्सिमम पावर थी तो उतने ही फैक्टर निकलना चाहिए, 4 पावर होती 4 फैक्टर निकलते, तो ईजिली ये तो हो गया है। लॉन्ग प्रोसेस से भी कर सकते हैं। अब जिसके फैक्टर नहीं होंगे उसका प्रोसेस देखें आप। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड है पॉलिनोमियल का, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5। ओके, अब आप चेक करो कि इसमें कोई कॉमन हो रहा है। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, अब कॉमन नहीं मिल रहा है, इसके फैक्टर इजीली नहीं हो सॉल्व हो पाएंगे। तब क्या करते हैं, इसका जो कांस्टेंट टर्म्स है उसके फैक्टर करते हैं। तो उसके क्या पॉसिबल फैक्टर्स हैं? पॉसिबल फैक्टर ऑफ 5, तो क्या होगा? प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5, प्लस माइनस के फॉर्म में आएगा क्योंकि फैक्टर जो होते हैं वो प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो पॉसिबल फैक्टर है 5। तो हम पहले चेक करते हैं x प्लस 1 के लिए। इसका x प्लस 1 है, ठीक है, तो x बराबर क्या होगा? माइनस 1। प्लस 1 के लिए माइनस 1 रखो, इसकी वैल्यू यहाँ पर चेक करो। अगर वो इसका ये फैक्टर है तो उसका आंसर पॉलिनोमियल 0 आएगा। ये तो बताया 0 के लिए, 0 में आंसर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए तो वो उसका फैक्टर कहलाता है। तो अगर ये इसका पार्ट है, इसका फैक्टर है तो 0 लाएगा, जहाँ पे 0 लाएगा वो उसका फैक्टर कह देंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं माइनस 1 के लिए, तो रखते हैं इस पॉलिनोमियल में माइनस 1, तो इसी से हमें फैक्टर मिलेगा। अगर एक फैक्टर मिल जाएगा बाकी हम प्रोसेस चेक कर लेंगे। माइनस 1 का स्क्वायर 9 इंटू माइनस 1 माइनस 5, माइनस 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 9 माइनस माइनस 1 माइनस 3 प्लस 9 5, क्या हुआ? 9 माइनस 9, तो क्या 0 है। ठीक है, माइनस 1 पे अब 0 मिल गया, इससे क्या हुआ? x प्लस 1 माइनस 1 0 में आए तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम और चेक करना चाहो इन तीनों पे, उससे भी किया जा सकता है, माइनस 1 पे प्लस 1 पे, तो इस पर भी चेक कर सकते हैं। ठीक, दूसरा तरीका क्या है, जो फैक्टर निकला इसका आप डिवाइड कर लो इस पर।
अभी तो मान लो नंबर दिए गए, मान लो और बड़े नंबर्स आएंगे तो बहुत सारे फैक्टर आएंगे, तो कितना चेक करोगे। इससे अच्छा क्या है, अगर फैक्टर है तो उसका डिवाइड करो, बाकी वो अगर फैक्टर है तो वो पॉलिनोमियल को भी डिवाइड करेगा। एक्स क्यूब 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5, ठीक। x प्लस 1 है। अब ये डिवाइड आपने देखे हो क्लास 8 में, ये x है मेरे पास, ठीक है। एक्स क्यूब है, कितनी कमी है, जिसकी कमी है उसका मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर कमी है तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आएगा। सेम नंबर्स लाना है, यहाँ देखेंगे ये मेरे पास है नंबर और जिसकी कमी है उसका मल्टीप्लाई, तो एक्स क्यूब है। और इसमें करेंगे तो कितना आएगा, अब इसमें ही तो मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस साइन चेंज होगा, ये कैंसिल एक टर्म्स, तो माइनस का 4x स्क्वायर आया माइनस का 9x, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर्स में 4x है, 4x स्क्वायर आया, किसकी कमी है, प्लस 4x की, प्लस का 4x, थर्टीन हो गया, ठीक है। वही प्रोसेस, एक बार डिवाइड एक बार सब्ट्रैक्ट। एक्स प्लस 1 आए तो अब तो इसमें क्या है, -5 था, तो अब -5x -5y, एक मिस्टेक हो गई थी तो उसकी वजह से -5 ये आ गया है। तो नेक्स्ट अब इसका मल्टीप्लाई करें, -5 की रिक्वायरमेंट से, x है मेरे पास तो -5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो -5x और माइनस का 5, ठीक है। तो प्लस आएगा, ये कैंसिल हो गया। अब ये आ गया, सॉल्व हो गया। अब इसके फैक्टर निकला है, 2 फैक्टर यहाँ से निकले, एक फैक्टर ऊपर से आया है, तो अब इसके फैक्टर करेंगे। जो ऊपर आया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 5, ये वाले फैक्टर्स आप पढ़ चुके हो। 5 कैसे फैक्टर करना है, 4 आ जाए तो 5 1 जा 5, और 5 में से 4 को -5 से 1 को माइनस करेंगे, तो 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, 5 × 1 मीन्स 5 - 1 4 आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5 - 1 x माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का x 5, तो क्या है कॉमन x - 5, और इसमें जब कॉमन नहीं है तो x - 5, तो x - 5 और x प्लस 1, 2 फैक्टर यहाँ से आ गए, एक फैक्टर ऊपर निकाला था, तो ये क्लियर हो गया। 3 वाला था, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आता है, इंपॉर्टेंट है कि 3 फैक्टर्स के लिए कैसे सॉल्व करते हैं, इसका फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो ये प्रोसेस है, जब x निकालेंगे तो एक फैक्टर यहाँ से निकाल लिया है इसका, बाकी 2 डिवीज़न मेथड का यूज़ करके किया है, ठीक है, डिवाइड से, तो 2 फैक्टर वहाँ से आ गए। तो ये 3 स्टेप है, एक से एक फैक्टर निकाला, दूसरा डिवीज़न किया इसका, और तीसरा जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया उससे किया है, तो 2 फैक्टर वहाँ से निकले। तो इसलिए इस हिसाब से क्या हुए 3 फैक्टर इसके पॉलिनोमियल के। पहला था ऊपर वाला x प्लस 1 x माइनस 1, दूसरा क्या है x प्लस 1 भी ये था, और x माइनस 5, तो ये इसके फैक्टर निकले, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। और बाकी अगर इसको नहीं निकालना होता है तो हम क्या करते, जितने इसके आए थे तो हम इसको चेक करते, वेरीफाई करते कि ये इसका फैक्टर है। इसी तरह से हम प्लस 1 पे रखा तो हम -1 पे भी चेक करते, फिर 0 चेक करते, अगर 0 आ जाता वो उसका फैक्टर कहलाता, जैसे अभी निकाला है। +5 पे चेक करते इसी मेथड से, तो उससे भी आ जाता है। लेकिन क्या बहुत सारे नंबर्स होंगे, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, जैसे कि अगले क्वेश्चन में है, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और जल्दी से देखते हैं। 5th का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है, px बराबर x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस का 32x प्लस का 20, ठीक है।
अब 20 के फैक्टर पॉसिबल, अब आप चेक कर लो, फैक्टर नहीं हो रहा है पॉसिबल फैक्टर ऑफ 20, तो क्या होंगे, +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 और +-20, ये पॉसिबल फैक्टर्स हैं। इनसे ये पॉसिबल बन सकते हैं। शायद कुछ फैक्टर्स इसके पार्ट होंगे या कुछ नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें ये चेक करके किया जा सकता है कि इसके ये फैक्टर हैं। तो सबसे पहले +1 से स्टार्ट करते हैं, जैसे ये भी किया था। तो x+1, हाँ अब आप देखो जितने भी प्लस वाले हैं उस पर रखेंगे, क्योंकि जब प्लस करेंगे x+1 पे रखेंगे तो हमें x बराबर -1 मिलेगा। -1 ही से तो हमें 0 मिल पाएगा यहाँ पर -1 ही से तो हमें 0 मिल पाएगा। इसका हम जब माइनस वाला रखेंगे तो प्लस मिलेंगे, तो प्लस से तो कोई 0 आने की पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है, ठीक है। तो जितने भी नंबर्स रखेंगे प्लस वाले रखेंगे, +2 से x+2 x+4 x+5 से, तो हमें माइनस की वैल्यू पुट करेंगे। तो पहला -1 रखो, -1³ एक फैक्टर मिल जाएगा, बाकी हम डिवाइड कर देंगे। 13 -1² +32 -1 +20, ओके। -1 का 1 +13 इंटू +1 माइनस के 32 प्लस के 20, इसमें कितना आया 33 प्लस का और माइनस का, तो कितना है 0 मिल गया, पहले ही फैक्टर मिल गया है। और चेक करो, 3 चाहिए हमें, एक तो यहाँ से मिल गया। अगर तुम्हें इसी से करना चाहो तो इसी से भी कर सकते हो, बाकी वो डिवीज़न मेथड है, ठीक है। 2 तरीके हैं इसके। तो हमें मिल गया x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। इस पॉलिनोमियल का अगर फैक्टर है तो वो उसको डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करते हैं x+1 पे। क्या है क्वेश्चन, x³ प्लस का 13x² प्लस का 32x प्लस का 20। पहला क्या है, x है, x³ चाहिए, तो किसकी कमी है, जिसकी कमी है तो उसका मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई ऐसे किया जाता है, ठीक है। x³ प्लस का x² माइनस माइनस कैंसिल, कितना आया 12x²। नेक्स्ट नंबर 32x 12x², x है 12 चाहिए, जिसकी कमी है किसकी, कि 12x की, तो 12x² आ गया। जब एक टर्म में करेंगे तो दूसरा टर्म भी साथ में है, तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा 2 टर्म्स के लिए। अगर 3 टर्म्स होते तो 3 टर्म्स के लिए स्टेप रखे जाते हैं, तो 12x आ गया, ठीक। माइनस माइनस कैंसिल, इसके बाद 20x प्लस 20, ओके। x है, किसकी कमी है 20 की, तो प्लस 20 का मल्टीप्लाई, 20 का मल्टीप्लाई 20x प्लस 20 माइनस माइनस, ओके, कैंसिल, रिमाइंडर विल बी 0। ये आ गया 0। जब सॉल्व हो गया तो अब इसके फैक्टर क्या निकले, ये 2 फैक्टर निकाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में। तो x² प्लस 12x और प्लस 20, ठीक है। तो 2 स्टेप हो चुके हैं। अब इसके 20 कैसे फैक्टर करना है, 12 आ जाए। तो देखते हैं 20 के फैक्टर क्या आएगा। 4 5 20 होता है, और देखो 4 5 20। अब ये चेक करो कि 12 लाना है इसके फैक्टर, स्प्लिट द बाय द मिडिल टर्म्स। तो 20 4 5 20, 4 प्लस 5 9, तो 9 तो नहीं है यहाँ पर। 10 प्लस 2 मीन्स 10 इंटू 2, 20 मिला 10 इंटू 2 से। तो 10 प्लस 2 जब रखेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा। तो हम इसकी जगह क्या रख रहे हैं, x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, कॉमन 2 टर्म्स, x प्लस 10, 2 कॉमन, x प्लस 10, x प्लस 10, x प्लस 2। तो 2 फैक्टर यहाँ, 1 फैक्टर ऊपर से निकला था। तो क्या हो गए इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स, 3 फैक्टर आ गए आंसर में। x प्लस 1 था ऊपर वाला, x प्लस 2 हुआ और x प्लस 10, तो ये इसके 3 फैक्टर। तो क्यूब वाले के जो फैक्टर किए जाते हैं वो इस तरीके से स्टेप्स हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, चौथा इजी। तो क्या है पॉलिनोमियल, 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, ओके। अब इसमें भी 3 है,
लेकिन ये चेक कर लो क्या इसके फैक्टर हो रहे हैं। अगर पॉसिबिलिटीज़ मिल रही है फैक्टर की तो देख लो। दो टर्म्स है, जैसे पहला पार्ट किया था इसी तरह दूसरा, ये चेक करना पड़ेगा फैक्टर पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन है, वाई स्क्वायर कॉमन है, तो इसमें क्या आएगा, वाई स्क्वायर कॉमन से 2y प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, 2y प्लस 1, 2y प्लस 1 वाई स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो ये तो ऑलरेडी हो गया फैक्टर। इसके फैक्टर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट, तो ये 3 फैक्टर आ गए। अगर जिस कोऑर्डिनेट क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर पॉसिबल हैं, इजीली हो सकते हैं कॉमन, तो वो कर दिया जाता है और दिख ही जाएगा, समझ में आ जाए कॉमन हो रहा है दोनों का टर्म्स में या नहीं। तो ये 3 इसका आंसर हो गया। इसके अकॉर्डिंग अब ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई है, चारों पार्ट हो गए। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। बाकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना आप लोग। दैट इज़ ऑल फॉर